दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के चतुर्थ पाठ है जो कि संस्कृत से लिया गया है, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिकाएं अर्थात संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सबसे पहले हम इसका जो मेन पॉइंट है, इस पाठ का मेन बिंदु है, उस पर चर्चा करेंगे तथा उसके बाद में जो न्यू टारगेट में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी को देखेंगे। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है। संस्कृत साहित्य को अनेक कवि और शास्त्रकारों ने संवारा है। आगे कह रहा है कि इनमें पुरुषों के समान स्त्रियों का भी अमूल्य योगदान देकर उपस्थिति दर्ज की है। जो ये मतलब हम पढ़ने वाले हैं पाठ, इसमें संस्कृत साहित्य के बारे में तो कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से दोनों का भूमिका है, अमूल्य योगदान दोनों का है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24, और अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं की संख्या है, तो अथर्ववेद में 5 ऋषिका और ऋग्वेद में 24 ऋषिका, जिसमें से प्रमुख है यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। कहते कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। कह रहे कि याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामद्रंबा आदि प्रमुख है। करें कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। अब कहेगा कि रानी गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मधुरा विजयम की। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुरंबा ने वरदाम्बिका नामक चंपू काव्य की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि वरदाम्बिका नामक चंपू काव्य की रचना किसने की है, तो अच्युत राय की रानी तिरुरंबा ने। संस्कृत साहित्य में क्षमाराव नाम की विदुषी अति सुप्रसिद्ध है। क्षमाराव भी है एक। कह रहा है कि संप्रति संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि सभी जो हैं ये प्रयासरत हैं। अब हम इस पाठ के सारांश को देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका में स्त्रियों के योगदान का वर्णन है। इसे अनेक कवि तथा शास्त्रकारों ने संवारा है। वैदिक युग के प्रारंभ से ही काव्य रचना में पुरुष के समान स्त्रियां भी अपना अमूल्य भूमिका निभाती रही। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा ऋषि एवं ऋषिकाएं थी। ऋग्वेद के 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध है, जिसमें से यानी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है तथा वागाम्भृणी है। कह रहे कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि जनक की सभा में कौन थी, तो गार्गी। महाभारत में भी वेदांत अनुशीलन परंपरा का वर्णन किया गया है।
करे कि लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य में विजयांका जैसी कवित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राममोहन राणा आदि प्रमुख हैं। संस्कृत साहित्य के विकास में विजयनगर राज्य के राजा का योगदान जगत प्रसिद्ध है। करे कि 24वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी विजय घट के आश्रम में लिखा। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की, हम बता ही चुके हैं आगे। कह रहे कि उनमें संस्कृत पद की छटा तथा पदलालित अति रमणीय है, कोई बात नहीं। उसमें लंबे समासिक पदों का प्रयोग हुआ है, कोई इसमें से वो है नहीं है। आधुनिक काल में, हाँ यहाँ से आएगा, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। क्षमा राव आधुनिक जो है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव का नाम आता है। इन्होंने अपने पिता के जीवन रचित को शंकर चरितम, हाँ शंकर चरितम के लेखक का नाम क्या है, लेखिका का नाम क्या है, विदुषी का नाम क्या है, तो वो है क्षमा राव। इन्होंने अपने पिता के जो जीवनी है उसका नाम क्या रखा, तो शंकर रचित। कह रहा है कि उन्हीं का वर्णन किया। इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता, मीरा लहरी यथा मुक्तावली आदि की रचना की। ये सब उनकी लिखी हुई पुस्तक है, रचना है। कि संप्रति लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवित्री संलग्न है। तो ये आधुनिक कवि हैं। तो ये रहा इस पाठ का सारांश। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके टारगेट के ऑब्जेक्टिव को। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं होगा इसका हिंदी। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि समाजस्य यानम पुरुषय, और यह खाली स्थान दिया है, चलती रिक्त तथा स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। जो समाज रूपी जो यान है, गाड़ी है, पुरुष और किससे चलती है, पुरुष के अलावा और किससे चलती है। बालक से मित्र, बालक कह रहा है कि मित्र कह रहा है कि वृद्ध कह रहा है कि नारी भी कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो समाज रूपी गाड़ी है पुरुष और नारी से चलता है। अगर करें कि विधा अव्यय का अर्थ क्या होता है, वृद्धा, तो वृद्धा का अर्थ होता है बेकार। चंद्रादित्यस्य राज्ञी एवं विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पदों से करें। करे कि चंद्रादित्य की जो पत्नी है, रानी है, कौन, तो विजय भट्टारिका को ही क्या कहता है, विजयांका भी माना जाता है। चंद्रादित्य की जो रानी है विजय भट्टारिका, उसी को विजयांका भी कहा जाता है। तो कह रहे कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे, तो यहाँ विजय भट्टारिका हो जाएगा। कह रहे कि तिरुलंबा रचित चंपू काव्य किसका है, तिरुलंबा के द्वारा रचित चंपू काव्य कौन है, तो ये हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। देखिए सब 2024 में आया हुआ है सब। अगला कार्य कि प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है, प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है, तो प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई। प्रोक्त का मतलब कही गई।
मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी, मैत्रेयी कहेगा तो बृहदारण्यकोपनिषद में। अगला कह रहा है वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमलंबा के। लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में महिलाओं की, देखिए ये सब हम बताए हैं, समझ लीजिए कि सारांश जो बता रहे थे स्टार्टिंग में, जो सारांश बताए हैं उस सारांश में हम सब बताए हैं। तो कह रहे कि ऋग्वेद में कितनी महिला, ऋग्वेद की बात यहाँ कह रहा है। अब महिला ऋषिकाओं की संख्या देखिए कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ है मेन पेपर में एक क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 24 महिलाओं का। आगे कह रहा है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार जो है वो है पंडित छमाराव। अगला है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कहेगा तो गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय कहेगा तो 16वीं शताब्दी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर कहेगा तो वर्तमान काल के। आया हुआ क्वेश्चन है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल कहेगा तो अष्टम। करे कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, यही सही होगा। आगे भी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा, यही सही होगा। कह रहे कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत जो है उसमें सुलभा का मिलता है, सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कहेगा तो मिथिला कुमारी मिश्र। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? देखिए कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो ये दंडी को कहा गया है, ऑप्शन डी दंडी। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी के। जनकस्य भाषायाम शास्त्रार्थ कुशला कः? जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला कः? जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो ये गौरगी थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? वही दे दिया। वो संस्कृत में था, इसमें हिंदी में कर दिया है।
तो गार्गी हो जाएगा। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी शिकाएं हैं? तो अथर्ववेद की बात कहेगा तो 5 को। देखिए आया हुआ सब कुछ है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? तो 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? जो जो विशाल संस्कृत साहित्य है किसके द्वारा? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। विजयनगर हो जाएगा आंसर इसका। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? देखिए आया हुआ क्वेश्चन बहुत बड़ी है, तो ये हो जाएगा विजयांका। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है निम्नलिखित में से? जो निम्न नीचे लिखा गया है तो पंडित क्षमा राव। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय कह रहा है। तो ये सभी हो जाएगा। शीला भंडारी का, रामभद्रांबा और देवकुमारी का, यानी कि इनमें से सभी। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य कहेगा तो 40। आगे कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन, तो गांधी दर्शन से कहेगा ना, तो गांधी दर्शन से हो जाएगा सत्याग्रह गीता। ऑप्शन के अनुसार कह रहे कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का जो समय है 14वीं शताब्दी है। वरदाम्बिका का परिणय कौन सा काव्य है? वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? तो चंपू काव्य है। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। विपुलम का अर्थ होता है विशाल, तो विशाल है। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? देखिए 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक यदि प्रसिद्ध की बात कहेगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमा राव। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है?
किस प्रकार के पाठ कहेगा तो ये हो जाएगा निबंध है। यह अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद की बात कह रहे हैं। तो अथर्ववेद में अथर्ववेद में 5। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो पंडित क्षमाराव के पिता थे पंडित शंकर पांडुरंग। क्षमाराव ने किसकी रचना की? क्षमाराव ने किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शंकर चरित्रम के। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व के। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा तो चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कहेगा तो ये विजय भट्टारिका थी। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत भाषा के। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम के तो मधुरा विजयम के हो जाएगा गंगा देवी। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां तत्पर है। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण के। नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? विजयांका को नीलोत्पल श्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। श्याम वर्ण कौन थी? तो वहीं बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि श्याम वर्ण कौन थी? विजयांका। दंडी ने सर शुक्ला किसे कहा? दंडी सर शुक्ला कहा है विजयांका को। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में मैत्रेयी वर्णित है। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? मधुरा विजयम की। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का जो काल है 16 शतक। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित मीरा लहरी की लेखिका है पंडित क्षमाराव। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।